स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मैं शमा नाज BMS बखानिया से। आज का जो मेरा टॉपिक है वो 7th क्लास से है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो बच्चों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन वो वाला अमल होता है जब हम प्रोसेस होता है जब हम ऑब्टेनिंग फूड एंड देन यूजिंग इट फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। जब हम खाना हासिल करते हैं, खाते हैं खाना, क्या चीज करने के लिए? ताकत, एनर्जी हासिल करने के लिए, ग्रोथ अपने बढ़ने के लिए और रिपेयर ऑफ द बॉडी, हमारे जिस्म में जो कमी रहती है उसको बराबर करने के लिए जो हम ग़िज़ा खाते हैं और खाना खाते हैं उसी को न्यूट्रिशन कहते हैं। और ये खाना फूड जो है हम किससे हासिल करते हैं? हम ये खाना प्लांट से हासिल करते हैं। वो इस तरीके से, क्योंकि प्लांट जो है वो पौधों को खाते हैं और आगे से हम जो है वो एनिमल्स से अलग अलग किस्म का खाना हासिल करते हैं। इसीलिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम सब जो है वो प्लांट्स पर डिपेंड हैं। तो यहाँ जो मेरा टॉपिक है वो है डाइजेशन इन ह्यूमंस। हम पढ़ेंगे कि इंसानों में डाइजेशन कैसे होता है और कैसे हम ये न्यूट्रिशन जो है हासिल करते हैं, ग़िज़ाई कैसे हासिल करते हैं। तो सबसे पहले जो है हमें ये जानना चाहिए कि ये जो डाइजेशन जो है हमारा, ये एलिमेंट्री कैनल और सेक्रेटरी ग्लैंड से मिलकर हमारा डाइजेशन जो है ये पूरा होता है, कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले जो है एलिमेंट्री कैनल में वो आ जाता है बुकल कैविटी, इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। और सेक्रेटरी ग्लैंड्स जो हैं वो हमारे हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर, पेनक्रियाज। ये जो हैं, ये तीन जो हमारी सेक्रेटरी ग्लैंड्स हैं, ये जूस, डाइजेस्टिव जूस जो है सेक्रेट करती है। सेक्रेट का मतलब है किसी चीज का निकलना। तो इनमें से जूस, जो डाइजेस्टिव जूस निकलता है वो हमारे पेचीदा खाने को, कॉम्प्लेक्स जो हमारा खाना होता है उसको सिंपल सादे खाने में कैसे बदलते हैं, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो बुकल कैविटी है, जो हम खाना अंदर लेते हैं अपने मुंह से, तो उसमें क्या होता है कि ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स हमारी बुकल कैविटी में मौजूद होती हैं, तो वो उसमें से सलाइवा निकलता है। आपने देखा भी होगा कि हमारे मुंह में वो पानी अक्सर मौजूद रहता है। तो वो सलाइवरी ग्लैंड्स की वजह से सलाइवा जो होता है हमारे मुंह में, तो वो जो है हमारे खाने में मिक्स हो जाता है, हमारे खाने को नरम करके हमारे इसोफेगस, हमारे फूड पाइप, हमारे खाने की नली से वो जो है खाना सीधा कहाँ जाता है? हमारे स्टोमक में। स्टोमक में जाने के बाद ये जो लीवर और पेनक्रियाज हैं, डाइजेस्टिव जूस जो है वो सेक्रेट करते हैं, निकालते हैं और हमारे खाने को यहाँ जो है इसका अगला प्रोसेस होता है, डाइजेशन होती है यहाँ पर। उसके बाद हमारा खाना जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में और एनएस के जरिए जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर निकल आते हैं। तो ये सारा आगे एलिमेंट्री कैनाल और वो सेक्रेटरी ग्लैंड्स और उसके बाद हमारा जो स्टोमक है, और ये तो तीन हमारे सेक्रेटरी ग्लैंड्स हैं, लेकिन हमारा स्टोमक और हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो भी कुछ डाइजेस्टिव जूस जो है वो सेक्रेट करते हैं। तो बेटा हमने जैसे खाना खाया, हमारा जो तरीक़ेकार है खाने का या हमारे डाइजेशन का वो एक अलग है, और जो दूसरे जो डिफरेंट जो हमारे जानदार होते हैं उनमें ये मोड ऑफ फीडिंग जो होता है, खाने का तरीका या उनमें डाइजेशन वगैरह वो हमसे डिफरेंट, सबका अलग अलग होता है। तो ये न्यूट्रिशन हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया, न्यूट्रिशन जो है ये एक बहुत पेचीदा सा अमल है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जो है। इसमें 5 स्टेप्स हमारे जो है वो आते हैं: इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। तो सबसे पहले जो है इंजेक्शन किसे कहते हैं? ये वो वाला अमल होता है जब हम खाना जो है खाते हैं, खाना अपने मुंह में लेते हैं, तो बुकल कैविटी में जो हम लेते हैं उसी को हम इंजेक्शन कहते हैं। उसके बाद क्या होता है कि ये सारा जो प्रोसेस होकर जूसेस वगैरह मिलके जब हमारा खाने में डाइजेशन हो जाती है, तो वहां पर क्या होता है, हमारा जो ब्रोकन डाउन फूड हमारा फूड जो होता है वो टूट कर बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स इनसॉल्युबल में वो बदल जाता है, हल हो जाता है, तो जूसेस की वजह से, और वो जो है हमारे ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाता है। वो कैसे कि जब हम किस तरह से होता है एब्जॉर्प्शन के, ये जो स्टेप हमारा एब्जॉर्प्शन है, इसमें क्या होता है कि ब्रोकन डाउन फूड पासेस थ्रू द विलाई, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंतों में विलाई होती हैं जो क्या करते हैं कि इस खाने को कहाँ पास करती हैं? ब्रोकन डाउन फूड को हमारे ब्लड स्ट्रीम में, हमारे खून की नलियों तक पहुंचाती हैं। फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट स्टेप एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है कि वो जो हल हुआ जो मॉलिक्यूल फूड जो होता है खाना, वो कहाँ जाता है? उसको हमारा खून, ये बहुत बड़ा प्रोसेस है, हीमोग्लोबिन वगैरह कैसे ले जाता है ये आपने, मुझे लगता है मैंने आपको पढ़ाया भी है साथ में। तो ये जो हमारे ब्लड जो है ये इसको कहाँ ले जाता है? हमारे जिस्म के सेल्स में, हर पार्ट की सेल्स में पहुंचाता है,
और वहां से नई सेल्स बननी शुरू हो जाती हैं या सेलों के पार्ट बनने शुरू हो जाते हैं। और फिर क्या आ जाता है, पांचवा स्टेप और लास्ट का स्टेप जो है वो इजेशन है। इसमें क्या होता है, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द अनस। जो हमने खाना खाया उससे हमें जो एनर्जी जो मिलनी थी हमारी बॉडी को मिल गई, हमारा जो ब्लड बनना था बन गया, और वो बाद में वो अलग खाना रह जाता है जिसको हमारे जिस्म की कोई जरूरत नहीं होती। वो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, वो वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसको हमारे जिस्म क्या करता है कि वो हमारे जिस्म से रिमूव हो जाता है। किसके जरिए, वो वेस्ट प्रोडक्ट एनस के जरिए जो हम रिमूव करते हैं उसको इजेशन कहते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे जो है डाइजेशन ह्यूमन में होता है और कैसे डाइजेशन जो है ग्रास ईटिंग एनिमल कैसे होता है। तो ये जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं, जो घास खाने वाले जानवर होते हैं जैसे कि काउस, बफेलोज, डियर्स वगैरह, तो इनको हम रूमिनेट्स कहते हैं। ये घास फूस खाने वालों को रूमिनेट्स कहते हैं। और ये क्या करते हैं कि अपना पूरे का पूरा खाना अंदर निगल लेते हैं, सीधा सीधा निगल लेते हैं। ये चबा चबा के नहीं खाते, ये सीधा खाना इनके रूमन में चला जाता है। तो रूमन जैसे हमें स्टमक होता है, इनमें रूमन होता है, वहां जाके ये अपने पूरे घास को वहां इकट्ठा रख देते हैं और लेटर द फूड रिटर्न टू द माउथ। बाद में इनका जो ये खाना है इनके मुंह में आता है और जानवर जो है ऐसे आस्ता आस्ता चबाते रहते हैं, जगाली करते हैं। आपने देखा भी होगा पाँव को मुंह हिलाते हुए, तो वो उस टाइम अपने खाने को वापस लाके चबा रहे होते हैं। और जिस तरीके से बेटा हम जो है हम मल्टी सेलुलर में आते हैं, हम बहुत ज्यादा सेल्स के मिलके लातादार सेल्स से मिलकर बनने हुए होते हैं, प्लांट्स भी और एनिमल्स हो या ह्यूमन बींग्स हो। लेकिन हमें कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो सिर्फ सिंगल सेल्स के बने होते हैं, लेकिन उनमें भी जो क्या होता है कि डाइजेशन होता है, वो भी अपना फूड हासिल करते हैं, हमें भी न्यूट्रिशन होती है। तो जैसे मैं छोटी सी मिसाल आपको दे दूं, अमीबा जो है एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। ये क्या करता है कि सीडोपोडिया इसमें इसके फॉल्स फीड होते हैं, उनके जरिए अपना खाना हासिल करता है और फूड वैक्यूल्स के जरिए उसको डाइजेस्ट करता है। और ये क्या करता है कि जहां से इसको खाना मिलता है अपनी बॉडी को वहीं से ये क्या कर लेता है, निकाल लेता है। कि एक सेल में इसके सारे प्रोसेस जो है वो कर लेता है, खाना खा के डाइजेस्ट भी कर लेता है। ये चैप्टर हमारा बेटा बहुत बड़ा चैप्टर है, इसके लिए हमें बहुत काफी टाइम चाहिए, लेकिन मैंने बहुत कम टाइम में आपको समझाने की कोशिश की। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई। वस्सलाम।